हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुष ट्यूटोरियल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम साउंड चैप्टर के न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो सभी बच्चों को इन्फॉर्म कर दें ताकि वो भी न्यूमेरिकल्स पढ़ पाए, वो भी आसान भाषा में। तो अगर आपको आसान भाषा में फिजिक्स सीखना है, 9, 10, 11, 12 आयुष सर का वीडियो जरूर देखें। यूट्यूब पर सर्च करें आयुष ट्यूटोरियल सनावत। वहाँ पर आपको आयुष ट्यूटोरियल सर का लोगो दिखेगा ब्लैक कलर का। आप उसको ओपन करिए, सब्सक्राइब करिए और सारे वीडियोस देखिए। मज़ा आया, एक वीडियो में मज़ा आएगा तो ही दूसरा वीडियो देखिए, दूसरों में मज़ा आएगा तो ही तीसरा देखिए, अदरवाइज मत देखिए। किसी को कोई भी फोर्सफुली यहाँ पर बुलाया नहीं जा रहा है। आपको समझ में आ रहा है, आप लोग देखिए। ठीक है, चलिए हम एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। क्लास 9 का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट और एग्जाम्पल नंबर सेकेंड जो चैप्टर है वो साउंड है। और फिजिक्स किसके द्वारा पढ़ रहे हो आप लोग? आयुष सर के द्वारा पढ़ रहे हो। तो न्यूमेरिकल भी आपको आराम से समझ में आ जाएंगे। बोलो बेटा, कोई दम है क्या? कोई दम नहीं है। तो गाइस, प्यारे बच्चों या जो भी हमारे यहाँ बच्चे बैठे, ध्वनि, क्रिया, जैनिशा, ध्यान से सुनना आप लोग सब। देखिए, और बॉयज में भी अक्षत, अमन, ना ध्यान देखना इधर। चलो, पहला क्वेश्चन है और क्वेश्चन चालू होते ही खत्म हो रहा है। इतना शानदार न्यूमेरिकल है और बहुत सिंपल न्यूमेरिकल। सिर्फ 5 मिनट में वीडियो खत्म हो जाएगा। और एग्जाम्पल्स इसमें सिर्फ 2 ही है इस चैप्टर में, पहला या दूसरा नीचे। और फिर कल से करेंगे एक्सरसाइज से क्वेश्चन, मतलब न्यूमेरिकल या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन या जो भी क्वेश्चन है वो हम करेंगे। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मैंने आपको बोला क्वेश्चन पता कर लो, फॉर्मूला पता कर लो, आंसर आ गया। और पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, वो भी कॉन्सेप्ट में क्लियर होना चाहिए। जैसे देखो इस क्वेश्चन में, अ साउंड वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलोहर्ट्ज। एक साउंड वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2 किलोहर्ट्ज। किलो मतलब 1000, तो 2 इंटू 1000। किलो की जगह क्या लिख दिया? 1000 हर्ट्ज, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज। एंड वेवलेंथ 35 सेंटीमीटर, जिसकी वेवलेंथ कितनी है? 35 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को काय में कन्वर्ट करना है? मीटर में, क्योंकि भारत में क्या चलता है? एम के एस, मीटर किलोग्राम सेकेंड। मीटर में कन्वर्ट कर दो, क्या करेंगे? 100 से डिवाइड कर दो, काय में कन्वर्ट हो जाएगा? मीटर में। तो 0.35 मीटर। समझ में आ गई बात? तो चलो, जो जो भी दिया है उसको अपन गिवन में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं गिवन में जो जो भी है। A sound wave has a frequency of 2 किलोहर्ट्ज। एक साउंड वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 किलोहर्ट्ज है, मतलब 2000 हर्ट्ज है। लेंथ कितनी है? 0.35 मीटर है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 1.5 किलोमीटर। हाउ लॉन्ग का मतलब डिस्टेंस नहीं होता, यही बच्चे गलती करते हैं। हाउ लॉन्ग मतलब कितना समय लगा उस साउंड वेव को इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए, कितना टाइम लगा। इसके बाद यहाँ तक सॉल्व करूंगा, इसके बाद आप लोग ये लिखना, ठीक है, समझाने के लिए आपको निकल। तो टाइम कितना होता है भैया? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितना टाइम लगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल, कितना टाइम लगा, ठीक है, कितना लगा ये निकालना। डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर ली? जब 1.5 किलोमीटर ट्रेवल कर ली, तब आपको स्पीड पता होना चाहिए। स्पीड अगर पता होगी तो टाइम निकल जाएगा। कितना टाइम लगा 1.5 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए? तो 1.5 करने के लिए कितना टाइम लगा? तो टाइम तो हमको निकालना है, डिस्टेंस पता है पर स्पीड नहीं पता। और स्पीड निकालने के लिए हमको एक फॉर्मूला पता है। मैंने आपको बोला ही था साउंड चैप्टर जब हमने स्टार्ट किया था, कि एक म्यू का स्पीड का फॉर्मूला होता है, वो आपको पता होना चाहिए। न्यूमेरिकल खत्म। बोला था ना कुछ दम नहीं है। देखो कैसे आपको पता है। एक फॉर्मूला आप लोग हमेशा याद रखना है, आपको 11th क्लास में भी काम में आएगा, 12th क्लास में भी काम में आएगा। 10, 11, 12 तीनों क्लास में काम में आने वाला यह फॉर्मूला। इसको याद कर लो, दिमाग में फिट कर लो। न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है म्यू इक्वल टू सी अपॉन लेमडा। सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी। अगर किसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट हमको दे दी, तो ठीक है, उसको हम लिखेंगे v से। बात वही है, ये स्पीड ऑफ लाइट है जो कि 310⁸ मीटर पर सेकंड होती है। अगर आपको स्पीड क्वेश्चन में दे दिया किसी मीडियम की है तो v लिख दो और लेमडा एज इट इज। तो फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है सी अपॉन लेमडा इक्वल टू वी अपॉन लेमडा।
1 मिनट का न्यूमेरिकल बचा है, खत्म हो गया। ध्यान से देखना इधर अक्षत, ध्यान से देखिए गाइस। अब ये म्यू है, ये म्यू की वैल्यू हमको पता है, कितनी है म्यू की वैल्यू 2000 हर्ट्ज, 2000 है। वी की वैल्यू हमको निकालना है, स्पीड जो कि यहाँ रख देंगे, इसको अपन निकाल। और वेवलेंथ कितनी है अपनी 0.35। अब ये 0.35 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा देखो, v इक्वल टू 0.35 इंटू 2000, ये पॉइंट हटाया, नीचे क्या लग गया था, वो जीरो, जीरो से जीरो दो कैंसिल हो गए, 35 टू जा 70, 70, एक जीरो ऐसा का ऐसा, एक जीरो ऐसा कैसा, 35 टू जा 70, कितना आ गया ये मीटर पर सेकेंड, क्योंकि जो वेलोसिटी होती है वो काय में होती है, मीटर पर सेकेंड। तो 700 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वहाँ पर आपकी जो साउंड वेव है वो जा रही थी। मतलब जो आपकी साउंड वेव थी वो कितनी स्पीड से जा रही थी, 700 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रही है, जब इतने डिस्टेंस पर निकालना है तो स्पीड तो यही होगी, इतनी स्पीड से जा रही होगी साउंड वेव, तो इतनी स्पीड से जा रही होगी 700 मीटर पर सेकेंड, 700 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही होगी। अब कितने भी किलोमीटर पर निकालना उस पर निकाल लो, 700 स्पीड तो वही रहेगी, चाहे हमें 2 किलोमीटर लिखो, 3 किलोमीटर लिखोगी, 4 किलोमीटर। आंसर आ गया हमारा। देखिए ये किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि भारत में क्या चलता है एम के एस, मीटर किलोग्राम सेकेंड, सारी वैल्यूज हम इसमें कैलकुलेट करते हैं। आगे बस आंसर आ गया, खत्म। 1000 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करो, जीरो से जीरो कैंसिल, ये आ गया 1 पॉइंट कितना है, ये 1.5 किलोमीटर था ना, 1000 में कन्वर्ट करा, जीरो जीरो कैंसिल, 7 भी है नीचे, और ये कितना आ गया 15 आएगा ना, 15/7, आपको देख लेना, ये 2.1 के समथिंग आ रहा है, 2.1 सेकेंड। टाइम कितना आ रहा है 2.1 सेकेंड। मतलब अगर हमारी वेव 700 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलती है और 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तब जो उसको समय लगेगा वो 2.1 सेकेंड लगेगा। बोलो कितना सिंपल क्वेश्चन। मतलब आपने कुछ भी दिमाग नहीं लगाया है, इससे रद्दी क्वेश्चन कुछ भी नहीं हो सकता। आपसे पूछा है कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा, समय निकालने के लिए डिस्टेंस अपन स्पीड लगा दिया, डिस्टेंस बोल दिया इतनी डिस्टेंस पे निकालना है, स्पीड हमें नहीं पता था, स्पीड हमने म्यू इक्वल टू सी बाय लैम्डा वी बाय लैम्डा से हमने स्पीड निकाल ली, स्पीड को यहाँ पुट कर दिया और हमारा टाइम निकल गया। इसको एक बार अभी खुद से भी प्रैक्टिस करो, अभी इसी वक्त पॉज करके वीडियो प्रैक्टिस करो और नहीं खत्म करो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, इसको नोट डाउन कर लो। और किसी को कुछ पूछना है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या डाउट हो या और कुछ वीडियोस बनाना है तो उस पर बना देंगे। चलो हाँ, एक और बात कि जो क्लास 9th इस बार का सिलेबस हमारा चेंज हुआ है, हमारे चैप्टर सारे कंप्लीट हो गए, एग्जाम्पल भी एक ही बच्चा खत्म हो गया, 100 ऐसे क्वेश्चन बचे 2-3 दिन। और जो भी हमारा सिलेबस में 4 टॉपिक ऐड हुए हैं वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर में, 2 से 3 टॉपिक है, उन टॉपिक को अपन एक ही दिन में एक वीडियो बना के मैं आपको पहुंचा दूंगा। मतलब इस साल जो भी सिलेबस में नया आया है, 11th क्लास के 2-3 टॉपिक ऐड किया है इस बार, तो वही टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जो भी अपलोड करूंगा चैप्टर खत्म होने के बाद, उसमें मैं आपको प्रोवाइड करूंगा जो भी नए नए चीज़ें आई है इसमें। सब जैसे पुली आया है, ये आया, मतलब बहुत सारी चीज़ें, 3-4 चीज़ें एड ऑन हुई है, जो भी चीज़ नई ऐड हुई आपको वीडियो में मिल जाएगी। आगे बस फिर हम 10th क्लास को स्टार्ट कर देंगे। तो जो भी नए टॉपिक्स ऐड हुए वो भी, और ये भी, मतलब 3-4 दिन में हमारा सिलेबस खत्म। जो वादा किया था कि 30 से 35 दिन में हमारा फिजिक्स खत्म हो जाएगा, हो गया कि नहीं हो गया? उसी तरीके से अगले 30 से 40 दिन में 10th का फिजिक्स खत्म कर देंगे, और उसके अगले 60-70 दिन में 11th, और उसके अगले 60-70 दिन में 12th। फिर हम प्रैक्टिस करेंगे, एससी वर्मा करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, आईआईटी के क्वेश्चंस करेंगे, मैथ्स भी करेंगे, केमिस्ट्री भी करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे। बस मेरे साथ बने रहिए और इसी तरीके के क्वेश्चन करते रहिए। देखो ये क्वेश्चन आप भी कर लोगे, देखना कितना कोई दम नहीं है इसमें, देखना क्या है। देखो हमने एक चीज़ देखी थी, जो हमने इको पढ़ा था, इको में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर आपने नहीं सुनी तो प्रीवियस वीडियो में जाके देख लेना, थोड़ा डीप में बताया था मैंने आपको। वहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर अपन चिल्लाते हैं, हमारी आवाज़ टकरा कर वापस आती है, तो हमको अगर दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालना रहता है, दीवार या बहुत बड़ा माउंटेन रहता है, हम जहाँ खड़े रहते हैं ऑब्स्टेकल, मतलब हम जो ऑब्जेक्ट जहाँ पर है और जहाँ भी आवाज़ जहाँ से टकरा के आ रही है, उन दोनों के बीच की अगर हमको डिस्टेंस निकालना रहता है, तो हम पहले क्या करते हैं, ओरिजिनल डिस्टेंस निकाल लेते हैं और फिर इसको क्या कर देते हैं, आधा। वही हमारी होती है डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस। उतनी डिस्टेंस तो चाहिए ही चाहिए इको होने के लिए।
वही चीज़ हम यहाँ न्यूमेरिकल में भी करेंगे। पहले हम डिस्टेंस निकाल लेंगे और उसको आधा कर देंगे, वही हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो आपको बता चुका हूँ, प्रीवियस वीडियो में जाके आप लोग देख सकते हो, और नहीं भी देखो तो आप लोग इतना याद रखें कि डिस्टेंस निकालने के लिए आपको आधा कर देना है। अब देखिए जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, बहुत सिंपल चीज पूछिए, ध्यान से देखना कि भैया एक क्लिफ, एक चट्टान है, एक चट्टान में क्या हुआ, एक पर्सन ने ऐसा क्लेप किया, क्लेप की आवाज गई, टकरा के वापस आ गई। वापस आ गई कितनी देर बाद आ गई, आफ्टर 2 सेकेंड। मतलब मैं जैसे मान लो, मेरे को ही मान लो, सिर्फ 1 मिनट का क्वेश्चन है, खत्म हो गया बेटा आज का वीडियो, है ना। 1 मिनट, बहुत ज्यादा, 1 मिनट से ज्यादा नहीं। देखो घड़ी तो नहीं है पर मेरा माइंड फिर भी घड़ी है, 1 मिनट ज्यादा नहीं। देखो जैसे मैंने कहा क्लिप, आवाज गई, टकरा के वापस आ गई, कितनी देर बाद आई, 2 सेकेंड बाद आ गई। मैंने टाइम इतना लगा आने में। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द पर्सन, जो चट्टान थी और जो पर्सन था, वो जैसे आवाज टकरा के आ रही है, उसकी डिस्टेंस कितनी हो सकती है। स्पीड ऑफ द साउंड v इज टेकन इज 346 मीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ साउंड आपको इतना लेना है, तो आपको डिस्टेंस निकालना है। तो आपको डिस्टेंस निकालने के लिए क्या पता है, आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है क्या होता है, क्या होता है बोलो, अक्षत आप बोलो। स्पीड इंटू टाइम, ठीक है, क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। हाँ अक्षत आप ही बताओ, और आप लोग भी जो ऑनलाइन है बेटा आप भी कर सकते हो। हाँ बताओ डिस्टेंस क्या है, निकालना है, ठीक है। और आखिरी में आधा कर देंगे, हाँ ठीक है, आखिरी में आधा भी कर देना है। हाँ स्पीड बताओ, स्पीड कितनी है, 346। 346 टाइम कितना ले रहा है, 2 सेकेंड्स। कितना ले रहा है, 2 सेकेंड्स। अब मालूम है अपने को कि डिस्टेंस हमको आधी करना है। डिस्टेंस क्या करना है, आधी करना है। तो यहाँ से डिस्टेंस को क्या कर देंगे, आधी कर देंगे। 346 इंटू 2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसल, 346 मीटर आ गया। यही डिस्टेंस होगी बिटवीन द क्लिफ एंड द पर्सन। ये क्या होगी डिस्टेंस। तो प्रॉपरली आप लोग इसको लिख लेना, यहाँ पर गिवन डेट करके, स्पीड ऑफ द साउंड इज गिवन, डिस्टेंस बिटवीन द पर्सन एंड द क्लिफ, यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द क्लिफ एंड द पर्सन। ऐसा आपको प्रॉपरली लिखना पड़ेगा, और लास्ट में जो आंसर है उसको भी आपको लिखना पड़ेगा कि द डिस्टेंस बिटवीन द पर्सन एंड द क्लिफ इज 346 मीटर। ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। आगे बात समझ। तो कैसा लगा मैं आपका वीडियो, सिर्फ 10 से 12 मिनट में मैंने वीडियो कंप्लीट कर दिया है, और एग्जाम्पल भी हमारे खत्म हो गए। कल से एक्सरसाइज करेंगे, और 2-3 टॉपिक जो भी एक्स्ट्रा है वो एक दिन में अपन कंप्लीट करेंगे। जो भी 11th के एड ऑन हुए हैं, तो कुछ कॉन्सेप्ट एड ऑन हुए हैं, तो उनको अपन सिर्फ 1 से 2 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। मतलब 3-4 दिन में हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट। 9th वाले बच्चों के मजे हो गए। फिर 10th वाले बच्चों के लिए आप वीडियो लाए जाएंगे, बस 10th वाले बच्चों को भी शेयर करें, तो 4-5 दिन बाद 10th क्लास चालू हो जाएगी, फिर 11th, फिर 12th, और आपकी मैथ्स की क्लास भी चालू हो जाएगी, केमिस्ट्री की भी हो जाएगी, बायो की भी हो जाएगी। सारी क्लासेस आएगी आपकी। बस मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आईडी के क्वेश्चन भी अपन धीरे धीरे लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो आपसे जुदा होने का मन तो नहीं कर रहा है, बट कल हम मिलेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ, और 4 क्वेश्चन कल करेंगे, फिर 4, फिर 4, फिर 4 खत्म, ठीक है। तो जब तक डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, बट पढ़ाई जारी रहना चाहिए, मस्ती भी जारी रहना चाहिए। टाइम बनाओ, टाइम पे पढ़ाई करो, टाइम पे मस्ती करो।